अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 17, जिसके राइटर हैं सानिया हुसैन। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं नावल की तरफ। अमायरा, एक बात बताओ। अमिल इससे मुखातिब हुई थी। हाँ बताओ। मैंने महसूस किया है जब तुम इस वक्त उठ कर आ गई थी तब बाजिल काफ़ी परेशान हो गया था। तो मतलब वैसे ही बता रही हो, शायद इसे पता चल गया है कि तुम इसकी वजह से वहाँ से जल्दी चली जाती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमायरा ने बेनियाजी से कहा था। आज अमल अमल आज आयशा आई थी मेरे पास। आयशा? अमल हैरान हुई। लेकिन क्यों? इसके साथ 3 लड़कियां और भी थी। वो कह रही थी कि मैं इन्हें 1 घंटे के लिए दिन की कुछ मालूमात दे दिया करो। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ। क्लास लेने के बाद कैफेटेरिया में बाजिल का सामना करने से तो बेहतर ही है कि मैं इन लड़कियों के साथ 1 घंटे के लिए कुछ बातें कर लिया करूँ। अमल मुस्कुरा दी। वाह भाई अरहम, तुमने तो कमाल कर दिया। प्रिंस ने गज़ल के अगले अशार सुने तो काफ़ी खुश हुआ और हैरान भी। बाकी सब भी हंस दिए थे। प्रिंस साहिब, ये इसके नहीं बल्कि किसी और का कमाल है। रोहेल ने सच्चाई बताना चाही थी। रोहेल, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपनी तारीफ सुनने देता। अरहम ने मुंह बनाया, जबकि प्रिंस हैरान हुआ। किसका कमाल है ये? हमारी एक क्लास फेलो है, बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है, इसी का कमाल है ये। प्रिंस का दिल जोर से धड़का, ऐसे जैसे किसी अपने का जिक्र हुआ हो जो बरसों पहले बिछड़ गया हो। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसका नाम ही पूछ ले। वो खामोश रहा जबकि रोहेल और अरहम लड़ने में मसरूफ़ थे। दिल ने जैसे सदा लगाई कि ये वही अमायरा है, वही इसकी शायरी को समझती थी। काफ़ी देर बातें करने के बाद रोहेल ने अरहम को चलने का कहा। वो दोनों चले गए तो आतिफ, अली और आफाक भी इन्हें अलविदा कहकर चले गए। हाँ तो बासिल, अब तुम सुनाओ कि कैसे हो? ठीक हूँ। बदले बदले लग रहे हो, खैरियत? मतलब? बासिल हैरान हुआ। पता नहीं, बस तुम खासे बदले हुए लग रहे हो, चुपचाप रहने लगे हो। नहीं, बस ऐसे ही। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है मैं बाजिल सुल्तान से बात नहीं कर रहा बल्कि किसी और से कर रहा हूँ। बाजिल सुल्तान ऐसा तो ना था? नहीं प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। बस किसी को खुद से नफरत की वजह समझ नहीं आ रही। तुमसे नफरत? बाजिल सुल्तान से नफरत? क्या वाकई? बाजिल के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट छा गई। कौन है वो बदनसीब शख्स जो बाजिल सुल्तान से नफरत कर बैठा है? बदनसीब वो नहीं, बल्कि मैं खुद को बदनसीब महसूस कर रहा हूँ। अब तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे सामने बैठा शख्स बाजिल सुल्तान नहीं है। वो बाजिल हो ही नहीं सकता। बाजिल हंस दिया था। प्रिंस, एक बात बताओ। हाँ पूछो। जब इस लड़की ने तुम्हें छोड़ा था तब तुम्हें क्या महसूस हुआ था? प्रिंस के तासुरात बदले थे, चेहरे पर तकलीफ आया हुई थी। कभी बेहरूह क्या तुमने कभी रूह के हिस्से के छिन जाने की अजियत सही है? बाजिल हैरान और बाजिल हैरान हुआ और नफ़ी में सर हिलाया। मैंने सही है, और अपनी रूह की चीख व पुकार सिर्फ मैंने सुनी थी। बासिल चंद लम्हे खामोश रहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना प्रिंस, तो किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ता। मोहब्बत बेबस कर देती है बासिल। प्रिंस की बात सुनकर बासिल परेशान हुआ था। मतलब जब आपकी मोहब्बत किसी और की हो जाए तो आप इससे चाहे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हो, इसकी मौजूदगी आपको तकलीफ देने लगती है, क्योंकि आपको रह रह कर यह एहसास होता है कि वो आपका नहीं है। लेकिन प्रिंस, मोहब्बत की मौजूदगी तो इंसान को सुकून देती है। बासिल की आंखों के सामने वो हंसता मुस्कुराता चेहरा आया था। क्योंकि तब आपको लगता है कि वो आपका हासिल है, लेकिन जब वो लाहासिल बन जाती है तो आपको इसकी मौजूदगी से भी तकलीफ़ होती है। असल में इंसान को इसकी मौजूदगी से तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि इसकी मौजूदगी से अपनी बेबसी का एहसास इसे तकलीफ़ देता है। बासिल ने गहरा सांस लिया। वो ऐसी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं। दिल में दर्द सा होने लगा। अगले दिन भी मामूल के मुताबिक बासिल अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर अपनी गैंग के पास आया और मामूल के मुताबिक अमायरे से देखते ही वहाँ से उठकर क्लास लेने चली गई। क्लास लेकर वो बाहर आई तो इसके सामने ही वही 4 लड़कियां नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमायरा ने खुशदिली से इनका सलाम का जवाब दिया। चलें, एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन कहाँ? डिपार्टमेंट की पिछली तरफ जो खाली क्लास है वहाँ। ओके। अमायरा इनके साथ चल पड़ी, जबकि अमल अपनी गैंग के पास। अमायरा कहाँ है? अरब ने अमल को अकेला देखकर सवाल किया। वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी है, 1 घंटे के बाद आएगी। बाजिल को आज पहली बार तकलीफ नहीं हुई बल्कि गुस्सा आया। वो इसके लिए वहाँ आता था और वो इसे इस तरह नज़रअंदाज करती थी। बाजिल वहाँ से गुस्से से उठा और चला गया। इसे क्या हुआ है? अरहम हैरान हुआ। पता नहीं। अमल खुद भी हैरान हुई और परेशान भी। आप हमें ये बता सकती हैं कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती? हमारा हैरान हुई। किसने कहा कि दुआएं कबूल नहीं होती? मेरा मतलब, ऐसा कहा जाता है कि जो दुआएं दिल से मांगी जाएं वो ज़रूर कबूल होती हैं। जी। अमायरा ने इस्पात में सर हिलाया। तो फिर कुछ दुआएं ऐसे भी तो होती हैं जो दिल से मांगी जाती हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं होती। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। अमायरा की बात पर इन्होंने नज़रों का तबादला किया।
शुक्र, लेकिन किस चीज़ का? वो दुआ तो कबूल हुई ही नहीं। इसी बात का शुक्र कि वो दुआ कबूल नहीं हुई। आप क्या कहना चाह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। आप दुआ में क्या मांगते हैं? वही जो हमें चाहिए होता है। और आपको क्या चाहिए? वो चुप रही। मैं बताती हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको वो चाहिए जो आपको खुद अपने लिए बेहतर लगता है। नहीं? जी बिल्कुल, सब ने इत्तफ़ाक़ किया। ओके, अब मेरे एक और सवाल का जवाब दें। आपके वालिदैन तो आपसे मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर आप अपने वालिदैन से सब कुछ माँगे। तो फिर आप अपने वालिदैन से कुछ ऐसा माँगे जो आपकी नज़र में तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन असल में वो आपके लिए बेहतर नहीं है, बल्कि वो आगे जाकर आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। तो ये जानते हुए भी कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, क्या आपके वालिदैन आपको वो चीज़ लाकर दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब आपको अपने वालिदैन वो चीज़ नहीं लाकर देंगे, तो आप वक़्ती तौर पर इनसे नाराज़ होंगे, लेकिन जब आगे जाकर आपको इल्म होगा कि इन्होंने आपको तकलीफ़ से बचाया, तो आप इनका शुक्रिया अदा करेंगे। जी, इन सब ने इस बात में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें वो चीज़ नहीं लाकर दी। एग्ज़ैक्टली। आप इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने आपको वो चीज़ नहीं लाकर दी और आपको तकलीफ़ से बचा लिया। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब तो नहीं है अमायरा, वो हैरान हुई थी। जब आप अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह पाक का क्यों नहीं कर सकते? मैं बताती हूँ। आपने अपने लिए अल्लाह पाक से वो माँगा जो आपको अपने लिए बेहतर लगा, लेकिन इसने आपको वो नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं थी और अल्लाह पाक ने आपको इससे बचा लिया। तो आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। अब की बार लड़कियों को इसकी बात समझ में आ गई थी। अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि इसने आपकी दुआ रद्द कर दी है? वो सबकी सुनता है और सबको देता है, वो जो इसके हक़ में बेहतर होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसीलिए दुआएँ कबूल होने और ना होने, दोनों सूरत में हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी बिल्कुल। शुक्रिया हमारा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप सब मुझे अपना-अपना नाम बता दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोलकर मुख़ातिब करूँ। ओह हाँ, ये तो हम बताना ही भूल गए। मैं उम्मे हबीबा हूँ, ये सबीन बिस्मा है, ये सबवा है और ये आयशा। उम्मे हबीबा ने अमायरा को सबके नाम बताए। ज़ोहर का वक़्त हो चुका था, इसीलिए अमायरा ने वहीं नमाज़ अदा की और फिर वापस आ गई। इसकी बदकिस्मती के रास्ते में इसके सामने रुस्तम आ गया। हाय अमायरा, कैसी हो? अमायरा बददिल होकर मुस्कुरा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अमायरा, तुमसे मेरा दोस्त मिलना चाहता है। अमायरा की वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट भी सिमट गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है रुस्तम? क्या मुझे इस दुनिया में सिर्फ़ एक यही काम रह गया कि मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलती रहूँ? अमायरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो शट अप! वो चिल्लाई और फिर आगे बढ़ गई। क्या हुआ अमायरा, तुम गुस्से में क्यों हो? अमल इसके दहकते गाल देखकर अंदाज़ा लगाने लगी। अमल, मेरा बस नहीं चल रहा मैं इस रुस्तम का गला दबा दूँ। वो ऊँची आवाज़ में बोली थी। लो भई, मुझे तो पता है इस रुस्तम गधे ने ही कोई कारनामा सरअंजाम दिया होगा। वैसे बताओ तो सही हुआ क्या है? रम आगे होकर बैठा। इंसान में कुछ तो सेंस होते हैं, लेकिन ये तो इतना नॉनसेंस है, बदतमीज़। हुआ क्या है अमायरा? पहली बार तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। अब की बार अली बोला था। मुझे कहता है अमायरा, तुमसे मेरा दोस्त मिलना चाहता है। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है इसमें? मुझे खुद तो एक आँख नहीं बाता और मैं इसके दोस्तों से मिलूँ। सब अमायरा को इतने गुस्से में देखकर हंस दिए थे। तुम सब हंस रहे हो? वो हैरान हुई थी। यार तुम ना कसम से गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो। अमल के मुंह से फिसला था। मेरा मतलब यह है कि तुम इसे खड़े खड़े सुना देती इस गधे को। सुनाई है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि ज़्यादा क्यों नहीं सुनाई। इसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा इसे छोड़ो, वो तो है ही बदतमीज़ लफंगा। अरम ने इसका मूड सेट करना चाहा। बदतमीज़ लफंगा? तो क्या तमीज़ वाले भी लफंगे होते हैं? आफाक ने हैरत से पूछा। सब ने अपना सर पीट लिया। अमायरा? अगले ही दिन अगले दिन अमायरा भी क्लास में बैठी थी। जब प्रोफेसर जा चुके थे, तब ही अली इसके करीब भागता आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो इसकी हालत देखकर हैरान हुई थी। अमायरा, तुम जल्दी चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन क्या? तुम चलो तो अमायरा। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। अमायरा उठी और इसके साथ बाहर चल दी। सामने ग्राउंड में बहुत हजूम लगा था। बहुत से स्टूडेंट मुतजस्सिस होकर इस हजूम में दाखिल हो रहे थे। अली इस हजूम को काटता आगे बढ़ता जा रहा था। अमायरा इसके पीछे पीछे थी। वह हजूम से बाहर निकले तो अमायरा सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। इसके कदम वहीं रुक गए। ये सब क्या है? इसने साथ खड़े अली को सवालिया निगाहों से देखा। वजह तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता ये सीन काफ़ी दिलचस्प था इसमें, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी दिखाता चलूं। वैसे भी तुम्हें ये बहुत तंग करता है, तुम्हें तो ये सीन बहुत ज़्यादा देख इसलिए तुम्हें तो ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। हमारे ने अब नज़र अली से हटाकर सामने बाजिल पर टिका दी, जो अंधाधुंध रुस्तम को मारता जा रहा था। रुस्तम की हालत देखकर हमारे की आंखों में अफसोस उभरा। इसे लोगों पर रहम क्यों नहीं आता?
अमायरा ने अली से पूछा, जबकि नज़रें अभी भी बाजिल पर थी। बेरहम है ये, किसी पर रहम नहीं करता। अली की बात पर अमायरा मुत्तफिक हुई, क्योंकि इसकी बेरहमी की इंतहा इससे बेहतर और कौन जानता था। बाजिल ने इसे मारना बंद कर दिया। रुस्तम बेहाल ज़मीन पर पड़ा हुआ था। बाजिल अपने हाथ झाड़ता, तभी इसकी नज़र सामने खड़ी अमायरा पर पड़ी, जो अफसोस से रुस्तम को देख रही थी, और तब भी इसने बाजिल की तरफ देखा। चंद लम्हे वो इसे देखती रही। बाजिल ने भी नज़रों का जाविया नहीं बदला। हजूम कम होने लगा, सब अब वहाँ से हटते जा रहे थे। भूरी आंखें से आंखों को देखती रही। अमायरा की आंखों में थोड़ी देर पहले मौजूद गुस्सा गायब पाया। अब इसकी आंखों में एक चमक थी, जो अमायरा को देखकर बाबर की आंखों में आया करती थी। कुछ इस तरह से अमायरा की आंखों में आज नागवारी की जगह अफसोस था। अमायरा ने गहरा सांस लिया और फिर नज़रों का जाविया बदलकर आगे बढ़ गई। बाजिल हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो भी इसी तरफ बढ़ गया। अमायरा, तुमने देखा रुस्तम को पिटते? और हमने अमायरा को सवाल किया था। अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा किया बाजिल तूने इसके साथ, इसी काबिल है वो गधा। वैसे अमायरा, तुम तो क्लास में थी ना? मैं बुला कर लाया था इसे, अली ने फखरी अंदाज में कहा। ओह, तो जासूस त्यारे ने हमारे तक खबर पहुंचाई। अरहम की इस बात पर अली की मुस्कुराहट सिमट गई थी, जबकि बाकी सबका कहकहा गूंजा था। यूनिवर्सिटी की कोई भी बात हो, अली को इसका इल्म ज़रूर होता था। वो यूनिवर्सिटी की तमाम खबरें अपने गैंग को दिया करता था, इसीलिए अरहम इसे जासूस त्यारा बुलाता था। हमारा फिर से अपने डिपार्टमेंट की पिछली तरफ मौजूद क्लास की तरफ बढ़ गई। वहाँ वो चारों लड़कियाँ मौजूद थी। हमारा इनके साथ 1 घंटा बैठी रही। जब 1 घंटा गुजर गया तो वो लड़कियाँ चली गई, जबकि आयशा वहीं बैठी रही। हमारे ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। क्या आपने कुछ पूछना है? जी, वो काफ़ी नर्वस थी। जी पूछे। जब मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, तब मैंने आपको अपनी क्लास में देखा था। अमायरा का रंग फक हुआ था। हाँ, वो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ मौजूद थी। ओह अच्छा, मैंने आपको देखा था तो आप मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। सबसे अलग, सबसे खूबसूरत। अमायरा धीरे से मुस्कुराई। शुक्रिया। क्या मैं आपसे दीन से हटकर कोई सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछे। अगर आपसे कोई इज़हार मोहब्बत करे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है? ओह, तो आफाक साहिब ज़ाहिर कर चुके हैं इसकी बातों से। वो कैसे? आप ये देखिए कि वो मोहब्बत जता रहा है या फिर आपसे मोहब्बत निभाना चाहता है। अगर वो निभाने का वादा करे तो क्या इसका मतलब है ये कि वो निभाएगा? अगर तो आप इसके लिए सिर्फ टाइम पास हैं, तो फिर वो आपको अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, आपको अपना महरम नहीं बनाएगा, निकाह की बात को नज़रअंदाज करेगा। लेकिन अगर वो आपसे निकाह करके आपको अपना महरम बनाना चाहता है, तो यहाँ से साफ जाहिर है कि इसे आपका उम्र भर का साथ चाहिए, और पूरी ज़िंदगी के हम सफ़र और पूरी ज़िंदगी के लिए हम सफ़र अपने पसंदीदा शख्स को चुना चाहता है। अगर तो वो आपको चुन चुका है, तो समझ ले कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। आयशा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया अमायरा, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो वहाँ से चली गई। अमायरा वहीं ज़ोहर की नमाज अदा की और वापस आ गई। अमायरा ने दूर से इन सबको साथ बैठे देखा था। बाजिल भी इनमें शामिल था। इसे कोफत हुई तो वो उधर जाने के बजाय लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वो लाइब्रेरी आई तो एक किताब उठाकर पढ़ने लगी। वो किताब पढ़ रही थी, तभी इसे अरहम की आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे ही, वहाँ आने का दिल नहीं था मेरा। वो दोनों लाइब्रेरी का लिहाज करते आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। अच्छा किया तुमने। अरहम इसके साथ बैठ गया। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या? अमायरा मुतजस्सिस हुई। बाजिल के बारे में। अरहम की इस बात पर अमायरा का मूड गारत हुआ था। एक तो वो खुद को हर जगह मौजूद होता था, और अगर ना भी हो तो कोई इसकी ही बातें किया करता था। इसे कोफत हुई। आई थिंक ही इज़ आई थिंक ही इज़ इन लव विद यू। अरहम ने अमायरा के सर पर बम फोड़ा। वो बुत बन गई। वो फटी फटी आंखों से अरहम को देखने लगी। अरहम, आर यू ओके? वो भड़क उठी थी। अमायरा, मेरा यकीन करो, मुझे जो लग रहा है मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। अरहम, तुम्हारा सिर्फ दिमाग चल गया है और कुछ नहीं। अमायरा, मैं भी तो यही समझा था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि बाजुल सुल्तान को सादगी से नफरत है। लेकिन फिर भी। फिर क्या? अमायरा, मेरी बात सुनो। वो जब से तुमसे मिला है बहुत बदल गया है। अरहम, ये कोई जवाब तो नहीं हुआ ना? मेरी बात गौर से सुनो। मैंने इसे पार्टी वाले दिन बताया था कि रुस्तम तुम्हें तंग करता है, और इसीलिए तुम इसे नापसंद करती हो। फिर कल मैंने इसे बताया कि वो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने का कह रहा था, तो बाजिल भड़क उठा और रुस्तम का हाल से बेहाल कर दिया। तो क्या कल वो रुस्तम को मेरी वजह से मारा था? अमायरा ने इसे बेयकीनी से देखा। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इसने तो आज तक अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए भी किसी को नहीं मारा, तो फिर तुम्हारे लिए क्यों? अमायरा, देखो, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें बताने आया हूँ, और कसम ले लो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अमायरा चुपचाप बैठी रही। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तो और, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें बाजिल जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से तुम हमारे साथ नहीं बैठती, है ना?
अमायरा अब भी खामोश थी। और अमायरा, ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद बाजिल ने भी नोट की है, और तो और पूरे गैंग ने भी। मुझे कल रोहेल कह रहा था कि शायद अमायरा को बाजिल नहीं पसंद, इसीलिए इसकी मौजूदगी में हमारे साथ बैठने से कतराती है। क्या तुम्हें वो वाकई ही नहीं पसंद? अमायरा चल में इसे देखती रही और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ अमायरा, वो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि बाजिल अपनी पसंदीदा चीज़ पर कोई भी समझौता नहीं करता और इसे हर हाल में हासिल करके रहता है। अगर फिर भी वो इसे हासिल ना कर पाए तो इसे ख़त्म कर देता है, ताकि वो किसी और का भी हासिल ना बन पाए। अगर वो तुमसे वाकई ही मोहब्बत करता है तो कसम उठा लो, जान देनी पड़े या लेनी पड़े, वो तुम्हें हासिल करने के लिए ये भी कर गुजरेगा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। वो बहुत जालिम है अमायरा, अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। इसीलिए इसकी अना सब ही कुछ इसके लिए इसकी अना ही सब कुछ है। अच्छा तुम मेरा मशवरा मानो तो जितना जल्दी हो सके बाजिल अच्छा तुम मेरा मशवरा मानो तो जितना हो सके बाजिल से दूर रहो। दूर ही तो रहती हूँ, जानता हूँ, लेकिन अब मज़ीद इससे फासला रखो ताकि इसकी मोहब्बत कहीं इश्क में ना बदल जाए। अमायरा चुपचाप हैरान परेशानी से सुनती रही। अमायरा, सब ठीक तो है ना? अमल ने इसे परेशानी से देखकर पूछा था। सब ठीक है। परेशान क्यों हो? नहीं तो बस थोड़ा सा सर में दर्द है इसलिए। तो फिर पेन किलर ले लो और आराम कर लो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। अमल ने खफगी से इसे देखा। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो इस पढ़ाई को और चुपचाप सो जाओ। अमल ने इसके आगे से रखी किताबें बंद करके साइड पर रख दी। अमल, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम चुपचाप सो जाओ। अमल इसके कमरे की लाइट ऑफ करके चली गई। अमायरा को वाकई इस वक्त सुकून की ज़रूरत थी। वो आराम करना चाहती थी। वो जैसे ही सोने के लिए लेटी, वो गहरी नींद की वादी में चली गई। अगले रोज़ वो अपने गैंग के बिल्कुल करीब नहीं गई। पहले तो यूनिवर्सिटी जानबूझकर देर से गई और फिर वहाँ से सीधा अपनी क्लास में चली गई। क्लास लेने के बाद इसने 1 घंटा इन 4 लड़कियों को दिया और फिर लाइब्रेरी आ गई। क्या मैं इस बाजिल की वजह से इन सब के साथ नहीं बैठा करूँगी? मैं कब तक इस तरह से छुपती फिरूंगी? इसने सोच इसने सोच कर सर झटका था। वो किताबें पढ़ती इतनी मगन थी कि इसके साथ कौन आकर बैठा इसे खबर नहीं हुई। किताब का वर्क पलटते हुए इसने नज़र उठाई तो इसे लगा कि कोई इसे देख रहा है। इसने अपनी दाएं तरफ देखा तो बाजिल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे देख रहा था। अमायरा का रंग फक हुआ था। तथा तुम यहाँ? वो गड़बड़ा गई। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। अमायरा ने कुछ बोलना चाहा लेकिन फिर अपनी किताब से नज़र हटा दी। अमायरा ने कुछ बोलना चाहा लेकिन फिर अपनी नज़रें किताब पर टिका दी। बाजिल की निगाहें मुसलसल इसी पर टिकी थी। अमायरा की बर्दाश्त खत्म हुई। इसने बाजिल की तरफ देखा और बाजिल ने अमायरा को खुद को देखता पाया तो कंधे उचका दिए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अमायरा गुस्से में बोली थी। बस ऐसे ही। तो फिर मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि खूबसूरती को देखना मुझे पसंद है। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वाट, तुम पागल हो? था नहीं, अब हो गया हूँ। बाजिल, तुम मेरा नाम फिर से लो। बाजिल जैसे खुश हुआ था। क्यों? अमायरा हैरान हुई। लो ना। बाजिल, तुम पागल हो। अमायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। हाय, तुम मेरी ज़िंदगी का वो पहला शख्स हो जिसके मुंह से अपना नाम बार बार सुनना पसंद करूंगा। अमायरा ने झुरझुरी ली। इसने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर बाजिल को इस तरह से खुद को मुस्कुराता देखते पाकर वो खामोश हो गई। इसने बाजिल के चेहरे से नज़रें हटा ली और अपने माथे को छुआ। तुम मेरी मौजूदगी से परेशान क्यों हो जाती हो अमायरा? अब बाजिल की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। तुमसे मतलब? हाँ तो मेरी मौजूदगी से मसला है तुम्हें तो मुझसे ही मतलब हुआ। बाजिल, तुम जा रहे हो यहाँ से या नहीं? नहीं। अमायरा इसकी डिडाई पर तंग हो गई। ओके, फिर मैं जा रही हूँ। वो उठी और जाने लगी। बाजिल ने इसको कलाई से पकड़ लिया। तुमने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब वो काफ़ी संजीदा था। मैं दूंगी भी नहीं। अमायरा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा लेकिन बाजिल की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। आखिर क्यों? तुमसे मतलब? बाजिल को कोफत हुई। क्यों मुझे तंग कर रही हो? मैं? क्या वाकई ही बाजिल मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? इसने बाजिल को देखकर अपनी कलाई की तरफ देखा। बाजिल ने इसकी कलाई छोड़ दी। तुमसे ज़्यादा आज तक मुझे किसी ने तंग नहीं किया अमायरा। बाजिल, तंग मैंने नहीं बल्कि तुम मुझे कर रहे हो। तुम कर रही हो। बाजिल अपनी बात पर डटा रहा। और जितना तुम मुझे तंग कर रही हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस तरह सही सलामत न ठहरा होता। मैंने कब तंग किया तुम्हें? पहली मुलाकात से ही तुम मुझे तंग कर रही हो। बाजिल, अब मैं वाकई यही कहूँगी कि तुम पागल हो। मैं भी यही कहूँगा कि तुमने मुझे इतना तंग किया है। मैं वाकई ही पागल हो चुका हूँ। मायरा ने गहरा सांस लिया। तुम्हारी ये जो भी ज़बान है मुझे समझ नहीं आ रही, इसीलिए मेरे सामने से हटो और जिसको भी तंग करना है जाकर करो। नापसंद करती हो तुम मुझे? अब की बार बाजिल की आंखों में तकलीफ उठी थी। तुमसे मतलब? बाजिल ने जब्त करते अपने चेहरे पर हाथ फेरा। आखिर क्यों अमायरा? अब इसकी आवाज़ में बेबसी थी। तुमसे मतलब? प्लीज़ अमायरा। बाजिल, प्लीज़ हटो ये मेरे रास्ते से। लो, हट गया। लेकिन फिर आऊँगा। बाजिल एक साइड पर हो गया।
फिर क्यों आओगे? तुमसे पूछने कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो। मैं तब भी नहीं मा मैं तब भी नहीं बताऊंगी, अमायरा कहते हुए आगे बढ़ गई। मैं फिर भी आऊंगा और जब तक तुम मुझे नहीं बता देती मैं बार बार आऊंगा। अमायरा इसे अनसुना करके बाहर चली गई। वो बाहर आई और फिर अपनी गैंग के पास गई। अब वो कर ही क्या सकती थी। ओहो अमायरा, कहाँ होती हो तुम? नजर ही नहीं आती। रोहेल ने सवाल पूछने में पहल की थी। लाइब्रेरी गई थी, वो खफगी से बोलती अमल के साथ बैठ गई। और एक और बात और एक और ये जो तुम्हारे तरह गायब रहता है। रोहेल ने सामने से आते बाजिल को देखा था। हमारे ने मुड़कर देखा तो बाजिल इसे देखकर मुस्कुराया था। हमारे ने गुस्से से अपना रुख मोड़ा और सामने की तरफ कर दिया। हाँ भाई, अब तू बता, तू कहाँ गायब था? मैं तो अमायरा के साथ लाइब्रेरी में बैठा था। क्यों अमायरा, तुमने इन्हें नहीं बताया? सब ने चौंक कर अमायरा को देखा जो पहले ही जद पड़ चुकी थी। इसने बेयकीनी से बाजिल की तरफ देखा जो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए इसी को देख रहा था। हाँ वो, अच्छा ये बताओ कि उमेर कैसा है? अरहम ने अमायरा का फक चेहरा देखकर बात बदल दी। वो भी ठीक है, इसे क्या होना? बाजिल का जवाब अमायरा ने नहीं सुना था। इसने अरहम की तरफ देखा और बल्कि शुक्राने के इजहार के तौर पर झुका दी। अरहम इसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर सर को खम दिया। थोड़ी ही देर में अमायरा को फिर से महसूस हुआ कि बाजिल इसे ही देखते जा रहा है। उफ अल्लाह, इसने महज सोचा और फिर अमल को चलने का इशारा किया। अमायरा चले। अमल उठ खड़ी हुई। अरे यार, अभी तो आई है वो। अली ने अमल को रोकना चाहा। और ये क्या बात हुई, कभी अमायरा कहती है कि चलें तो कभी अमल, क्या तुम दोनों हमारे साथ नहीं बैठ सकती? अब की बार आतिफ बोला था। असल में इन दि- असल में इन दोनों ने मरियम आंटी के साथ कहीं जाना है, इसलिए जल्दी जा रही हैं। सब अरहम के इस जवाब पर चौंके थे, हत्ता कि अमल भी। इसने अमायरा को सवालिया निगाहों से देखा। अमायरा ने इसे चुप रहने का इशारा किया। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर कल मुलाकात होगी। अमायरा और अमल वहां से चल दिए थे। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा के साथ? अमल ने हैरत से पूछा। कहीं नहीं, बस अरहम ने बहाना बनाया ताकि वो हमें रोक ना सके। हैं लेकिन? अमल तुम चुप करके चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। वो घर पहुंची तो अमल ने देखा कि वो पहले से कहीं ज़्यादा परेशान थी। अमायरा बताओ तो आखिर हुआ क्या है? अमल ने तंग आकर पूछ ही लिया। अमल, मैं क्या बताऊं बाजिल को? बाजिल को? अमल हैरान हुई। हाँ, मुझसे कह रहा था मैं इसे तंग करती हूँ, और तो और मुझसे पूछ रहा था कि मैं इसे नापसंद क्यों करती हूँ। अब मैं क्या बताऊं इसको? क्या वाकई ही इसने तुमसे ये बात पूछी? हाँ। अब बताओ मैं क्या करूं? लाजमी तो नहीं है कि नापसंदीदगी की कोई वजह हो। तुम यही बात जाकर अपने सबसे प्यारे दोस्त बाजिल सुल्तान को बता दो ताकि वो मेरा सर खाना बंद कर दे। अमल ने इसका अमल ने इसका गुस्सा देखकर अपनी हंसी दबाई। अमल, तुम पहले हंस लो। अमायरा मजीद गुस्सा हुई थी। सॉरी यार, अब नहीं हंसूंगी, वो ये कहते हुए खुलकर हंसती थी जबकि अमायरा ने अफसोस से सर हिलाया था। अमायरा तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं अमायरा तुम यूनिवर्सिटी नहीं चल रही? अमल इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो चुपचाप बेड पर बैठी थी। नहीं। लेकिन क्यों? मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। बाजिल की वजह से? नाम मत लो इसका मेरे सामने, बदतमीज कहीं का, पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। इसकी वजह से मैं सारी रात नहीं सो पाई। लेकिन क्यों? अब वो मुझसे बार बार आकर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी अमल? बोल देना कुछ भी, लेकिन प्लीज़ अभी तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। मेरा अब तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। प्लीज़ हमारा प्लीज़। अच्छा चलो ठीक है, चल रही हूँ। वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंची तो सद शुक्र था आज बाजिल सुल्तान इनके डिपार्टमेंट नहीं आया था। हमारे ने सुख का सांस लिया। कैसी हो हमारा? अरहम ने पूछा और वो जानती थी कि वो किस बारे में पूछ रहा है। कोई हाल नहीं, अरहम हंसा था। क्या बना? सभी ने गौर से देखने लगे। रोहेल ने अमल को इशारा किया। ये क्या चल रहा है? तुम इन्हें छोड़ दो, ये बताओ कि रुस्तम कैसा है? अमल इन दोनों के साथ बातों में लग गई थी। कुछ बन सका कुछ बन सकता है। हाँ ये भी है कि इसके होते हुए कुछ बन नहीं सकता। तो फिर बस, कल का तो तुम्हें पता चल ही चुका है। हाँ मैं काफ़ी हैरान हूँ और परेशान भी कि वो वहाँ भी। पागल? हमारा ने मुंह बसोरा था। बस दुआ ही कर सकते हैं हम, वरना जो हालात हैं इनका तो अल्लाह ही मालिक है। अरम ने कंधे उचकाए थे। डरा रहे हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, देख लेना, ये सब सिर्फ हमारी गलत फहमी होगी। जी, और इसी गलत फहमी में ही वो ब्रेकअप कर चुका है। व्हाट? कब? अरहम हंस दिया। जब आपसे मिली है वो पागल जब से आप इसे मिली हैं वो पागल हो चुका है। हमारे इर्द गिर्द देखा। वो सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो चुके थे और इसी पागलपन में वो लीना से ब्रेकअप कर चुका है। हमारा को चुप लग गई। क्या वाकई? हाँ, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। खैर मैं जानता हूँ तुम पूछोगी नहीं। मैं क्या करूँ इसका? इससे मोहब्बत। अरहम ने कंधे उचकाए जबकि अमायरा का सांस रुक गया। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है अरहम? नहीं, मुझे जो ठीक लग रहा है वही कह रहा हूँ, क्योंकि अब वो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। इसलिए बेहतर है तुम भी इसी की तरफ कदम बढ़ा लो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरहम तुम पागल पागल तो नहीं हो गए? अरहम हंस दिया था। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। हमारे ने मुंह बनाया।
जो भी करूँगी कर लूँगी, लेकिन तुमने जो कहा है वो करने का सोचूंगी भी नहीं। अच्छा ठीक है। अमायरा क्लास लेने गई। आज फिर अमल इसके साथ नहीं गई थी, वो अरहम लोगों के साथ ही बैठी रही। प्रोफेसर चले गए तो अमायरा भी अपना सामान समेटने लगी। प्रोफेसर के जाते ही आधी से ज़्यादा क्लास खाली हो गई थी। अमायरा उठी और बाहर जाने लगी, तब ही कुछ महसूस होने पर वो रुक गई। इसने दाएं जानिब देखा तो बाजिल वहां बैठा इसी की तरफ देख रहा था। अमायरा ने थूक निकला। इससे पहले कि अमायरा आगे बढ़ती, बाजिल उठा और इसकी तरफ बढ़ने लगा। हाय अमायरा, कैसी हो? तुमसे मतलब? मैंने आज सिर्फ तुम्हारे लिए सरकाज़मी को झेला है। मैंने कहा था झेलने को, वो गुस्सा हुई थी। तुमने कहा नहीं, अलबत्ता मेरे दिल ने कहा था। तो फिर जाकर अपने दिल को कोसो और मेरे सामने से हट जाओ। मैंने कहा था ना कि दोबारा आऊँगा और दोबारा पूछूंगा कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो। और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हें तब भी नहीं बताऊंगी। और तुम्हारी इसी बात से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी नापसंदीदगी की वजह कोई ना कोई वजह ज़रूर है तो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। आखिर क्यों? तुमसे मतलब? हमारा एक तो तुम्हारे इस मतलब ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। वो गुस्सा नहीं हुआ, अलबत्ता काफ़ी संजीदा था। वो अमायरा पर गुस्सा कर ही नहीं सकता था। तुमसे मतलब? अमायरा फिर से इतराई थी। ओह माय गुडनेस, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है अमायरा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तुम सवाल के बदले सवाल क्यों कर रही हो? तुमसे मतलब? उफ अमायरा। इसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अमायरा को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। वो नहीं जानती थी कि वो बाजिल सुल्तान के सामने कैसे हंसती, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकी थी। बाजिल ने इसे हंसते देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर तुम मेरी इस हालत पर इसी तरह हंस दोगी तो बाखुदा पूरी जिंदगी अपना सर इसी तरह पकड़ने के लिए तैयार हो। अमायरा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। इसने क्या कहा था ये सोचते हुए भी अमायरा को तकलीफ होने लगी। तुम यहाँ से हट रहे हो या नहीं? नहीं, वो मुस्कुराया था। बाजिल, तुम कभी मरोगे मेरे हाथों। अगर अपने हाथों से मारोगी तो बाजिल सुल्तान मौत को गले लगाने के लिए राजी है। उफ बाजिल हटो। हम्म। बाजिल ने नफ़ी में सर हिलाया। अमायरा ने गहरा सांस लिया था। ओके। इसने खुद को सेट रखने की कोशिश की। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें? व्हाट? मेरा मतलब, बाजिल ने अपना गला साफ किया। तुम मुझे क्यों नापसंद करती हो, बस इतना बता दो। नहीं बताऊंगी। तो फिर मैं नहीं हटूंगा पीछे। अच्छा तो फिर सुनो, अमायरा गुस्से में बोली। जी सुनाए। बाजिल 2 कदम आगे हुआ। मुझे तुम इसलिए पसंद नहीं हो क्योंकि क्योंकि बाजिल 1 कदम मजीद आगे हुआ। आंखों में वही चमक लिए जो अमायरा को पसंद थी, लेकिन बाजिल की आंखों में वो देखकर वो परेशान हो जाया करती थी। क्योंकि तुम बाजिल सुल्तान हो। इसने ये कहते बाजिल के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेल दिया और आगे की तरफ कदम बढ़ा गई। बाजिल पर इसके धक्के का कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बस 2 कदम साइड पर हुआ। वट? क्योंकि मैं बाजिल सुल्तान हूँ? बाजिल ने खुद से सवाल किया और फिर खुलकर हंस दिया था। अमायरा वहां से सीधा डिपार्टमेंट की पिछली तरफ मौजूद क्लास की तरफ चली गई। वो चारों लड़कियां वहीं मौजूद थी। इन्होंने अमायरा को आते ही सलाम किया। अमायरा इनके साथ 1 घंटा बातें करती रही, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बातों के दौरान भूल जाती थी कि वो क्या कह रही थी। इन चारों ने भी महसूस किया आज अमायरा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब वो जाने लगी तो उम्मे हबीबा रुकी थी। अमायरा आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। अमायरा ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। लेकिन आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। ओके। उम्मीद जबी बाकी 2 के साथ चली गई, जबकि आयशा बैठी रही। अमायरा ने इसे देखा और फिर कहा, क्या हुआ आयशा? अमायरा आप प्लीज़ मेरी मदद करेंगी? वो काफ़ी परेशान लग रही थी। जी ज़रूर। मुझे किसी ने कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसने बोलना शुरू किया। आफाक ने? मैं जानती हूँ। इसकी मोहब्बत मुझे सच्ची लगती है। मुझे भी, और शायद मैं भी। आयशा कहते कहते रुक गई। अमायरा की आंखें फैल गई थी। अगर वो ये बात आफाक को बता देगी तो इसकी क्या हालत होगी? आप समझ गई ना? अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आप जाकर इसे बता दें कि आप भी इससे मोहब्बत करती हैं, ताकि वो आपके घर रिश्ता भेज सके। मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं अपने भाइयों से बात करूँ। वो मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छी बात तो है, लेकिन भाई को कैसे बताऊँ? मतलब? मतलब वो हिचकिचाई। मैं कैसे बात करूँ? आयशा मेरी बात सुनो। अमायरा ने इसे मतवज्जा किया। जो भी बात है वो तुम्हें अपने भाइयों को खुद बतानी चाहिए। इस तरह इनका मान सलामत रहेगा। अगर तुम इनसे बात नहीं करती तो पहले ये होगा कि तुम इसे खो दोगी, जिससे ना सिर्फ तुम्हें बल्कि इसे भी तकलीफ होगी, और फिर हो सकता है कि ये बात किसी दूसरे के जरिए तुम्हारे भाइयों को पता चले। इस तरह इन्हें तुम पर जो मान है वो टूट जाएगा। तुम अपने किसी ऐसे भाई से बात करो जो तुम्हारी समझे और तुम्हारी मोहब्बत की कदर करे। इसे ये मत कहो कि तुम आफाक से शादी करना चाहती हो और हर हाल में इसी से करोगी। नहीं, नहीं, तुमने इसे इनसे मिलवाना है और फिर इनकी रजामंदी का इंतज़ार करना है। अगर वो राज़ी हो जाए तो तुम्हारा फ़ायदा है, और अगर वो राज़ी नहीं होते तो तुम इसको छोड़ दो। लेकिन मैं आफाक को नहीं छोड़ सकती, अब कि इसने इसका नाम लिया था। मैं जानती हूँ आयशा, तुम देख लेना। जब तुम फैसला अल्लाह ताला
मैं जानती हूँ आयशा, तुम देख लेना, जब तुम अपना फैसला दिल से अल्लाह पर और अपने भाई पर छोड़ दोगी तो अल्लाह भी खुश होगा और तुम्हारा भाई भी। हो सकता है कि दोनों बात तुम्हारे लिए इन आफाक को ही मुंतखब करें। तुम अपने सबसे बड़े भाई से बात करो, इसकी आफाक से मुलाकात करवाओ और फिर बाकी सब भाइयों को मनाना इसका काम होगा। आयशा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया हमारा, इसने आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी और मुझे हौसला दिया। हमारा मुस्कुरा दी थी। जब आयशा चली गई तो अमायरा ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और जब तक बाजिल इसके सामने था ये दर्द इसी के साथ रहना था। वो उठी और नमाज अदा करने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या मांगे। इसने दुआ में अल्लाह की रज़ा मांगी और फिर वापस आ गई। बाजिल इनके साथ मौजूद नहीं था। इसने सुख का सांस लिया और फिर इनकी तरफ बढ़ने लगी। अरहम मामूल के मुताबिक लतीफ़े सुनाने में मसरूफ़ था। अच्छा एक और सुनो अमल। अमल हंस हंस कर बावली हो चुकी थी, बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स का यही हाल था। अब मायरा मेरा लतीफ़ा सुनो। मायरा इनके साथ जाकर बैठ गई। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के सामने रो रही होती है और इसे सफाइयाँ दे रही होती है। वो इसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाए रखी। लड़के ने इसके आंसू साफ किए और कहा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? चल मैं तुझे अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। सबका एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा था। अमायरा भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि आफाक कहाँ है? अमायरा ने सवाल किया था। वो बस अभी गया है यहाँ से। क्यों? बस वैसे ही। अमायरा, एक लड़का दौड़ता हुआ इसके पास आया। अमायरा ने इसकी तरफ से वाले निगाहों से देखा। तुम्हें मिलने तुम्हारा कज़न इब्रार आया है। इसने जैसे ही खबर दी अमायरा खुशी के मारे धमकने लगी। इसके चेहरे पर खुशी के आते रंग देखते इसके चेहरे पर खुशी के आते रंग सब ने देखे थे। वो जल्दी से उठी और एक नज़र अमल को देखती वहाँ से चली गई। अस्सलाम वालेकुम आपी। इब्रार मायरा को देखते ही काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफसरदा भी लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम इब्रार, कैसे हो तुम? हमारा खुशी के मारे मुस्कुरा भी रही थी और आंखों में आंसू भी थे। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। इब्रार तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत? आपी आपको कुछ बताना था, इसने झिझकते हुए कहा। बोलो इब्रार, क्या हुआ? आप तो जानती हैं कि हम वो रुका। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, आप तो जानती हैं कि हमारा आपके घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो आते हैं और ना ही हम जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। अमायरा ने इसकी बात मुकम्मल की जबकि चेहरे पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट दर आई थी। नहीं आप ही आप काम का इसका ज़िम्मेदार खुद को समझती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई? अमायरा ने इसे सवालिया निगाहों से देखा तो इब्रार खामोश हो गया। आप ही, हमारी सैफ़ी भाई से सुलह हो गई है। इब्रार के कहने पर अमायरा फिर से खिल उठी। क्या सच में? जी आप ही, पिछले दिनों हम इस्लामाबाद आपके ही घर थे। इब्रार जितनी बड़ी खुशी की बात अमारा को बता रहा था खुद इतना ही खुश नहीं था। अमारा के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी के रंग बिखर चुके थे। इब्रार ये बताओ घर में सब ठीक तो है ना? सैफ़ी भाई, अरमिश आपी, अम्मी, और ये बताओ कि सैफ़ी भाई के बेटे का क्या नाम है? और अरमिश और इरम भाभी कैसी हैं? मेरा भाई अयान कैसा है? आप ही हौसला रखे, सब बताता हूँ। सब बिल्कुल ठीक है और सैफ़ी भाई के बेटे का नाम हदीद है। हदीद? अमायरा ने वो नाम दोहराया। काफ़ी अच्छा नाम है। जी आप ही। इब्रार इससे मज़ीद कुछ कहना चाहता था लेकिन इसके पास अल्फाज नहीं थे। इब्रार, क्या अम्मी मान गई? अमायरा ने हैरान होकर कहा। जी वो। इब्रार गड़बड़ा गया। क्या? आप ही मुमानी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो? वो खामोश हो गया। क्या हुआ अम्मी को? आप ही वो। इब्रार, बताओ, मुझे फ़िक्र हो रही है। आप ही मुमानी अब इस दुनिया में नहीं रही। इब्रार की इस बात पर अमायरा जट पड़ गई। वो बुत बनी खड़ी इसे देखती रही बेयकीनी से। आप ही अब मेरी बात सुने। असल में। अमायरा लड़खड़ा गई। इब्रार जल्दी से आगे बढ़ा और इसे थामने लगा, लेकिन अमायरा ने हाथ के इशारे से इसे रोका और खुद को संभाला। आप ही अब ठीक है? इसने इसे साथ ही मौजूद बेंच पर बिठाया और खुद इसके सामने पंजों के बल बैठ गया। अमायरा की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। कका क्या हुआ अम्मी को? वह मुश्किल ही बोल पाई थी। आप ही आप प्लीज़ खुद को संभालें। इब्रार इसे हौसला देने लगा। इब्रार, मुझे बताओ कि ये सब कब हुआ? आप ही जिस दिन मैं आपसे मिलकर गया था इस दिन इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अयान ने मुझे फ़ोन कर बताया। मैंने इसे कहा कि हम आ जाएं तो मोमानी ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि वह हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर 2 दिन के बाद सैफ़ी भाई का फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि हम आकर मोमानी को आखिरी बार देख लें। तो मुझे भी बताना था ना इब्रार। हमारा करब के बायस दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। आप ही सैफ़ी भाई ने सख्ती से मना किया था और आप तो जानती हैं कि अम्मी भी आपके ख़िलाफ़ है। वो भी आपका सामना नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मुझे और मुस्कान आप ही को साथ लेकर गई। आप ही, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। इब्रार का सर झुक गया था। मायरा ने अपना चेहरा अपने हाथों में गिराया और मज़ीद रोने लगी। आप ही प्लीज़ आप रोएं मत, इब्रार ने फ़िक्रमंदी से कहा। इब्रार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं बाबा को भी आखिरी बार नहीं देख पाई और अब अम्मी को। मैंने इन्हें आखिरी बार 4 साल पहले देखा था। आप ही प्लीज़ चुप कर जाए।
अमायरा ने रोते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा मेरी बात तो सुने, आपसे मेरा एक दोस्त मिलना चाहता है। अमायरा ने धीरे से सर उठाकर बेयकीनी से देखा। अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ बाजिल मौजूद होता तो इब्रार का रुस्तम से भी ज़्यादा बुरा हाल होना था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी भाभी से मिलना चाहता है, क्या आप इससे मिलेंगी? अब की बार वो हल्का सा मुस्कुराया था। अमायरा की आंखों में अफसोस उभरा। आप यहीं बैठी रहें, मैं अभी आया। इब्रार उठा और वहाँ से चला गया। अमायरा ने अपने आंसू साफ किए। इसकी माँ मर चुकी थी, तानिया इसहाक मर चुकी थी। अमायरा ने धीरे से आंखें बंद की। तानिया का चेहरा तानिया का चेहरा इसकी आंखों के सामने आया। तानिया इसहाक से बहुत मोहब्बत करती थी। इसहाक साहिब इनकी बचपन की मोहब्बत थे। इनके मरने के बाद वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। कुछ इसहाक साहिब को मौत का दुख था तो कुछ पछतावे का। कुछ इसहाक साहिब की मौत का दुख था तो कुछ पछतावे का। अमायरा की आंखों से बेख्तियार फिर से आंसू बहने लगे। उसने आंखें खोली और फिर अपने गाल साफ किए। इसके गाल साफ करते ही हाथ वहीं पर रुक गए जब इसकी नज़र सामने पड़ी। यहाँ पर एपिसोड 16 ख़त्म होती है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।